नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पांडे सनातनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी। इस एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी। आइए सुनते हैं एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा यह इसका क्या महत्व है, सो सब कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आषाढ़ मास एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति देने वाली है। इसकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। अब मैं पुराणों में कही गई एक कथा का वर्णन करता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह नित्य प्रति शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ नित्य फूल लाया करता था। उस माली की बिलाक्षी नाम की एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मान सरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु काम सख्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमन करने में लग गया। जब दोपहर तक माली पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा, तब उसके सेवक की आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेम माली के न आने का कारण ज्ञात करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया है। सेवकों ने पता लगाकर राजा को आकर सूचना दी कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमन करने में लगा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर माली को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। माली भय से कांपता हुआ राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर क्रोध के मारे राजा के नेत्र लाल हो गए और फिर कहने लगा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर को शिव जी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझको श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के कारण वह माली स्वर्ग से पृथ्वी पर ही गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर हेम माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगलों में बिना अन्न तथा जल में भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी के पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। मार्कंडेय ऋषि अत्यंत वृद्ध थे और उनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेम माली वहां जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तू कौन है? ऐसे कर्म किए हैं कि तू कोढ़ी बन गया है और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेम माली बोला, हे मुनि, कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाकर देता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो जाने के कारण दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुँचा, तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। अपनी स्त्री का वियोग सहते हुए मृत्युलोक जाकर कोढ़ी बन गया तथा दुख भोग रहा हूँ। इससे कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो सके। यह सुन मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेम माली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करता रहा। इसके प्रभाव से फिर अपने पुराने रूप में आ गया और स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। अंत में व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। जय जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।